नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम हमारी कक्षा 6 के पाठ 4 का अध्ययन करने वाले हैं, जो हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत से लिया गया है। अब देखिए, हमारा जो पाठ है, जो हमारी कविता है, वो है चांद से थोड़ी सी गप्पे। 10-11 साल की एक लड़की। अब इसकी रचना किसने की है? रचना की है शमशेर सिंह बहादुर जी ने। रचना की है शमशेर सिंह बहादुर जी ने। अब देखिए, हमारा जो कविता है चांद से थोड़ी सी गप्पे, ठीक है। और देखिए, 10-11 साल की एक लड़की। अब इसमें क्या किया है, लड़की है, उसके मनोभाव को बताया गया है कि वो 10-11 साल की एक लड़की है और वो चांद को देखकर क्या करती है, उसके मन में कुछ ना कुछ आता रहता है, कुछ सवाल उमड़ते रहते हैं और वो कल्पना करती रहती है और अपने प्रश्नों के जो जवाब है वो अपनी ही कल्पना से देती है। अब हमारे जो कवि है शमशेर सिंह बहादुर, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारे जो कवि हैं वो कैसे हैं। कि शमशेर सिंह बहादुर जी को कवियों का कवि कहा जाता है, ठीक है। ये अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में क्या है, अपना हृदय, अपने भाव जो है वो डाल देते हैं। इनके जीवन में काफी अभाव रहा है, तो इसलिए इनकी जो रचनाएं हैं उनमें हमें क्या मिलता है, विचार मिलते हैं, प्रेम मिलता है और सभी जो भाव हैं, ठीक है, दुख के, कष्ट के, पीड़ा के, तो वो जो है भाव जो है उनकी कविताओं में दिखाई देता है। अब देखिए, अब हमारी जो कविता है उसके बारे में छोटा सा परिचय ये है कि एक लड़की जो है, ठीक है, बाल मन है उसका, ठीक है, और जिज्ञासाओं से भरा हुआ है। जिज्ञासा यानी उसे सब जानने की इच्छा है। तो कविता में जो हमारी लड़की है वो चांद को देखकर क्या करती है, कुछ ना कुछ सोचती रहती है, कुछ ना कुछ प्रश्न जो है वो उसके मन में आते रहते हैं और वो चांद को देख के अपनी कल्पनाएं करती है, कल्पनाओं में प्रश्न भी पूछती है और अपनी ही कल्पना के जो प्रश्न है, अपनी ही कल्पना से उसका उत्तर भी देते हैं। तो बच्चों देखिए, चांद जो है, ठीक है, आप सबने देखा होगा, सब देखते हैं, ठीक है। और चांद से हमारा एक अलग, बचपन से एक अलग रिश्ता भी होता है, ठीक है। हमारी जो मम्मी होती है, ठीक है, वो क्या करती है, चांद को देख के छोटे से बच्चे को क्या कहती है कि वो क्या है, चंदा मामा। और जब छोटे बच्चे होते हैं कि सबसे ज्यादा जो कविताएं हैं, है ना, जो लोरी है, वो हमने चांद के बारे में भी सुनी है। क्या हमने, क्या लोरी सुनी है, क्या कविता सुनी है, चंदा मामा दूर के। तो जो चांद है वो क्या है, हम सभी के मामा है। आगे कविता देखिए, ठीक है। ये कविता जो है, जो बच्ची है वो चांद के बारे में बोल रही है, चांद से थोड़े गप्पे लड़ा रही है, उससे बातें कर रही है और वो चांद से प्रश्न पूछ रही है। देखिए, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। अब वो चांद को देख के क्या कर रही है कि चांद जो है वो है तो गोल, बोल रहे हैं कि गोल है खूब मगर, मतलब पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरे रूप से क्या है चांद जो है, मतलब आप चांद को कह रही है कि आप गोल मटोल हैं, लेकिन आप तिरछे नजर आते हैं जरा। लेकिन मैं जब भी आपको देखती हूँ आप मुझे कैसे नजर आते हैं, थोड़े तिरछे नजर आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा। अब बोल रहे हैं कि जो आसमान में, आकाश में चांद होता है और चांद जो है अकेला तो होता नहीं है, उसके आसपास क्या है, ठीक है, आकाश गंगा फैली हुई होती है, उसमें तारे भी टिमटिमाते हैं जो चमकते रहते हैं। तो जो बच्ची है वो क्या कल्पना करती है कि पहने हुए, उसको वो क्या बोलती है कि चांद ने जो है कैसे वस्त्र डाल रखे हैं, आकाश रूपी वस्त्र अपने ऊपर डाल रखा है और उस वस्त्र में क्या जड़ रखे हैं, तारे जड़ रखे हैं। तो आप भी छोटे थे या अभी भी क्या है, आप वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र में क्या जड़वाते हैं, सितारे जड़वाते हैं ना, कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगे। तो उसी प्रकार से जो बच्ची है वो भी चांद को देखकर क्या बोल रही है कि आपने अपने जो वस्त्र, मतलब आकाश रूपी जो वस्त्र पहन रखा है, उसमें क्या जड़वा रखे हैं, तारे जड़वा रखे हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। अब बोल रहे हैं कि चांद ने जो अपना वस्त्र अपने ऊपर डाल रखा है, ठीक है, तो वस्त्र में से क्या कर रखा है, सिर्फ अपना मुंह ही निकाल रखा है, क्योंकि चांद गोल गोल दिखाई देता है तो वो उसे चांद का मुंह समझती है। तो बोल रहे आपने तो सिर्फ मुंह ही निकाल रखा है और वो कैसा है मुंह,
गोरा चिट्टा और गोल मटोल, क्या बहुत गोरे हो और गोल मटोल, लेकिन आपने बाकी सारे अंग जो है वो अपने वस्त्र में मतलब आकाश में छुपा रखे हैं और सिर्फ मुंह निकाल रखा है। अब देखिए जब सर्दी आती है तो क्या करते हैं, बंदर टोपी पहनते हैं, तो बंदर टोपी में से क्या है, सिर्फ चेहरा ही दिखाई देता है और कुछ। तो उसी प्रकार से बच्ची को भी क्या लग रहा है कि चांद ने भी वस्त्र तो पहन रखा है लेकिन सिर्फ अपना मुंह निकाल रखा है, तो उनका सिर्फ चेहरा ही दिखाई दे रहा है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, अब बोल रहे हैं कि आपने अपने वस्त्र को, अपनी पोशाक को क्या है, चारों सिमत, सिमत यानी होता है चारों दिशाएं, क्या है वो, बोल रहे चारों दिशाओं में आपने अपने वस्त्र को, अपनी पोशाक को फैला रखा है। आपने देखा है आकाश जो है वो तो दूर दूर तक फैला रहता है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, यानी कैसे, खूब है होगी। अब बोल रहे हैं कि लेकिन जब मैं आपको देखती हूँ तो आप मुझे कैसे नजर आते हो, थोड़े तिरछे नजर आते हो, ठीक है। जाने कैसे खूब है वो की यानी होता है यद्यपि, हालांकि, हालांकि आप क्या हो, पूरे गोल मटोल हो लेकिन फिर भी मुझे थोड़े से तिरछे नजर आते। हमको बुद्धू ही हीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब वो क्या बोल रही है बच्ची जो है, चांद को क्या बोल रही है कि आपने हमको क्या समझ रखा है, नीरा, मतलब पूरी तरह से आपने हमें क्या रखा है, बुद्धू, मतलब कम समझने वाला, कम अक्ल का आपने समझ रखा है कि हमको तो कुछ समझ ही नहीं आता। क्या समझ नहीं आता, कि हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब वो बोल रही है कि हम जैसे समझते ही नहीं कि आपको कोई बीमारी है। वो क्या बोल रही है कि चांद को क्या है, एक बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। अब वो क्या है, चांद को अच्छे से देखती है और उसने क्या देखा है कि चांद जो है जब घटता है तो घटता ही चला जाता है और बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। तो बच्चों आपने भी देखा होगा कि जब पूर्णिमा की रात होती है तब चांद कैसा होता है, पूरा गोल मटोल होता है, ठीक है। और पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे घटते घटते अमावस्या की रात तक वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है और अमावस्या के बाद में वापस थोड़ा बढ़ता बढ़ता पूर्णिमा तक पहुंचता है। तो बच्ची है उसे ये सब नहीं पता, तो क्या बोल रही है कि आपको तो एक बीमारी है कि जब आप घटते हैं तो क्या होता है, घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, दम यानी बिल्कुल भी सांस नहीं लेते। कब सांस नहीं लेते, जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, मतलब आप जब बिल्कुल ही सांस नहीं लेते जब तक कि आप पूरा गोल, जब तक पूर्णिमा की रात तक नहीं पहुंच जाए, बिल्कुल गोल, एकदम पूर्ण रूप से गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। अब वो बोल रही है कि ये जो आपकी बीमारी है, मतलब घटना और बढ़ना, ये जो बीमारी है ये आपके सही होने में नहीं आता, मतलब ये बीमारी आपकी सही हो ही नहीं रही, बार बार ऐसा जो है वो होता ही रहता है कि आप घटते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। तो बच्चों हमने इस कविता में क्या देखा, छोटी सी बच्ची के मन के भाव देखे हैं कि वो चांद को क्या है, बहुत करीब से या रोज ही देखती है और वो देखती है कि चांद जो है वो जब घटता है तो घटता ही जाता है और बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है और एक दिन तो बिल्कुल ही गायब हो जाता है। तो वो उसे क्या लगता है कि ये तो शायद चांद की कोई बीमारी है जो सही होने में नहीं आ रही, मतलब चांद से वो सही नहीं हो रही। और एक और कल्पना हमने देखी, वो चांद को जब देखती है तो वो क्या लगती है कि उसने अपना चेहरा जो है, मुंह जो है कपड़ों से, अपनी पोशाक से बाहर निकाला हुआ है और उसकी पोशाक है पूरा आकाश जिसमें तारे लगे हुए हैं, जहाँ पे तारे टिमटिमा रहे हैं। तो ये जो है बच्चे की जिज्ञासा है, सब कुछ जानने की एक प्रवृत्ति है कि उसके मन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न जो है वो उठते हैं और वो उन प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही अपनी कल्पना से देती है। हमने भी देखा है ना कि चांद जो है वो पूर्णिमा और अमावस्या में घटता है और बढ़ता है, लेकिन हम जब छोटे होते हैं बच्चे तो हम हमारे मन में भी प्रश्न उठता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं गाड़ी में और हम देखते हैं कि चांद जो है वो भी हमारे साथ साथ चल रहा है और हम सोचते हैं, ठीक है, या बच्चे जो है वो पूछते हैं कि चांद जो है वो हमारा पीछा क्यों कर रहा है।
तो सभी के जो बच्चे होते हैं उनके बाल मन में अलग अलग प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है और प्रश्न उठते हैं। तो इस कविता में जो है बच्ची की जिज्ञासा और बाल मन के बारे में बताया गया है। तो मिलते हैं आपसे आगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।